मेरी हालत रोज बर रोज दिगरगुं और मेरा दर्द शदीद तर होता जा रहा है। सब मुझे खुश खुर्रम समझते हैं, लेकिन कोई मेरे इस दिल पुरदर्द की हालत से बाखबर नहीं। किसी को मेरे अंदर की घुटी हुई चीखें सुनाई नहीं देती। क्या करूं कारी मामा, कोई तदबीर सोचिए, कुछ तो कीजिए। आहिस्ता बानो, क्या सबको सुनाना चाहती है? मैं जिस्मानी ईज़ा देने के हक में हूँ। युजार शरीफ को मुती करने का वाहिद तरीका सिर्फ जिस्मानी अजियत देना है। बस आपको ज़रा सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा। मैंने युजार शरीफ की परवरिश की है। कोई भी उसे उसकी मर्जी के खिलाफ काम करने पर मजबूर नहीं कर सकता। मेरी नज़र में कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज़ादी के वादे वईद के जरिए हम उसे अतात पे मजबूर कर सकते हैं। अगरचे ये तरीका बेसूद होगा, लेकिन आपकी खुशनुदी की खातिर मैं हर खिदमत करने के लिए हाजिर हूँ। हम आज ही ज़ंदान ज़ावीरा जाएंगे। दुरूद बरबानो जुलेखा। आप पर भी खुदाओं का दुरूद हो। युजार शरीफ को इताअत करने पर आमादा कर सके? नहीं बानो हुजूर, वो मती होने वालों में से नहीं है। उसे मुती करना इतना दुश्वार भी नहीं, आप नहीं कर सके। मैंने उस इब्रानी गुलाम को जिंदान में इसलिए डलवाया था कि उसे पाबंद सलासिल करके भूखा प्यासा रखें ताकि वो तायब हो जाए, लेकिन आपने तो उसे उसके हाथ पर छोड़ रखा है। बानो मोहतरम, पाबंद सलासिल तो उसे किया जाए जो भाग रहा हो। युजार शरीफ गुरेस्पा नहीं। भूखा तो उसे रखा जाए जो बस यार खोर हो। युजार शरीफ को खाने से रग़बत ही कहाँ है। कोड़े तो उसे मारे जाएं जो मुजरिम हो, और वो कोई मुजरिम नहीं। तो फिर ये हकीकत है ना कि युजार शरीफ ने आप सबको भी अपना गर्विदा कर लिया है। अगर सच पूछें तो ये हकीकत है। मैं बानो जुलेखा को हक पर समझता हूं कि वो युजार शरीफ की इस कदर शहदाई है। वो वाकई चाहे जाने के लायक है। मैं चाहूंगी कि कारी मामा उनसे जाकर बात करें। आप इन्हें उनके पास ले जाएं। निगहबान, युजार शरीफ को कमरा मुलाकात में लेकर आओ। आप मेरे साथ आइए। आप जा सकते हैं। अब क्या हुआ कारी मामा? अब तक बानो जुलेखा के जहन में वही ख्यालात बातिल पनप रहे हैं। ख्वाब और खुराक तो एक मुद्दत हुई भुला बैठी हैं, लेकिन आपकी याद से फरार मुमकिन नहीं। मुझे उनकी हालत पर रहम आता है। काश अपने नफ्स के इस कदर मुती होने की बजाय वो अपनी अक्ल के ताबे होती। आशिक और अक्ल? जुलेखा आशिक नहीं है। हवस को इश्क का नाम मत दें कारी मामा।
इश्क मुकद्दस है जो गुनाह आलूदा दिलों में जागुज़ी नहीं हुआ करता। तुम बानो जुलेखा को गुनाह आलूदा कह रहे हो? खुदाओं की कसम, अगर वो इजाजत दे देती तो मैं तुम्हें ज़ेर शिकंजा तस्लीम होने पर मजबूर कर देती। लेकिन क्या करूं कि बानो जुलेखा हमेशा हायल होती हैं। जुलेखा जानती हैं कि युज़ार सिर्फ तस्लीम होने वाला नहीं, इसीलिए आपको सख्तगिरी की इजाज़त नहीं देती। मैं जुलेखा को बेइंतहा चाहती हूँ और इनकी ख्वाहिशात के हुसूल में हर मुमकिन मदद करूँगी, ख्वाब ये ख्वाहिशात हवस पर मबनी हो, ख्वाहिश पर। मुझे आपकी आज़ादी से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन जुलेखा को है। मैं महज जुलेखा की खातिर यहाँ आई हूँ ताकि आपको राह निजात बताऊँ। आप जुलेखा को कितना चाहती हैं? अपनी जान जितना। जबकि मैं अपने खालिक को तो अपने तमाम वजूद से भी ज़्यादा चाहता हूँ, और आरज़ू ये है कि अपने आमाल के ज़रिए उसे राज़ी करूँ, ना कि जुलेखा को। मैं तुम्हें कॉल देती हूँ, अगर जुलेखा की अतात कर लो और उसकी देरीना ख्वाहिश पूरी कर दो तो तुम फिलफौर आज़ाद कर दिए जाओगे। जुलेखा से कह दीजिएगा युज़ार सिर्फ गुनाह आलूदा ज़िंदगी के एवज़ आज़ादी का ख्वाहा नहीं। बेहतर होगा वो भी अपने नफ्स को शैतान के हाथों न बेचें। क्या मिस्र की ख़वातीन में इफ़्फ़त तो पाकदामनी और अपने शौहर से वफादारी की कोई अहमियत नहीं? जुलेखा से अपनी तमाम तर चाहत के बावजूद मैं ये कहूँगी कि वाकई वो बहुत बुरी औरत हैं। वो क्यों जनाब पुतिफार जैसे साहिब मकाम और मंजिलियत शख्स के होते हुए तुम जैसे शख्स के पीछे पड़ी हुई हैं। अगर जुलेखा को उस माबूद हकीकी की मार्फत होती तो वो हरगिज़ यूसुफ जैसे नाचीज़ बंदे को अपने दिल में जगह न देती। खुदावंद जुलेखा को उनके नफ्स की क़ैद से निजात अता फरमा और उनके क़ल्ब को नूर ईमान से मुनव्वर फरमा दे। इसे यहीं पड़ा रहने दो गलने सड़ने के लिए। जिस दिन सूरज मगरिब से निकलेगा युज़ार से भी रिहाई पालेगा। हरकत करो। जुलेखा की मिसाल उस जुआरी की सी है जिसका सब कुछ दाव पर लग गया हो लेकिन जाहिर नहीं करता। वो खुद को संगदिल जाहिर करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती। आप पर खुदा की रहमत हो। आप पर भी खुदा की रहमत हो। मैं याकूब नबी की तलाश में हूँ। उनसे क्या काम है आपको? मिस्र के एक जवान कैदी का उनके लिए पैगाम है। आपने कहा एक जवान कैदी का? हाँ। मेरे साथ आइए। उसका हुलिया, उसका कद क़ामत, सिन विसाल। वो बुलंद क़ामत था। मेरा ख्याल है तकरीबन 30 या 32 साल का होगा। हसीन और जमील था ना? उसका नाम यूसुफ तो नहीं था? उसका नाम पूछा था लेकिन कहने लगा कि वो अपना नाम बताने से कासिर है और उसका हुस्न और जमाल उसके लंबे बालों और दाढ़ी की वजह से वाज़ेह न था। मेरे यूसुफ का हुस्न और जमाल तो हिजाब के पीछे से भी वाज़ेह है। नहीं,
कोई चीज भी उसके हुस्न को नहीं छुपा सकती। और उसने कनान की बुजुर्ग शख्सियत के मुतालिक पूछा तो मैंने आपका बता दिया, और फिर 12 पुरसमत शाखों की बाबत पूछा तो मैंने बता दिया कि एक को काट दिया गया। उसने अपना नाम क्यों नहीं बताया? ये क्यों कहा कि कासिर है? अगर मेरा यूसुफ होता तो बता देता, अपने बाप की खातिर बता देता। आपने बताया था कि कोई पैगाम लाए हैं? हाँ, उसने कहा कि तनाव बेवतन कैदियों के हक में दुआ फरमाइएगा। खुदावंदा उसे कैद जिंदा से निजात दे। उस कैदी ने कहा कि जब भी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दस्ते दुआ बुलंद करें तो बाप से बिछड़े गरीब और दयार बेटों के हक में भी दुआ कीजिएगा। ये मेरा यूसुफ है, ये बाप से बिछड़ा बेटा ही मेरा यूसुफ है। सुन रहे हो बिन्यामीन? ये बात यूसुफ ही कह सकता है जो अपने बाप की जुदाई में नालकना है। खुद पर काबू रखें बाबा। भला हमारे यूसुफ का मिस्र में क्या काम, वो भी जिंदान में? और वैसे भी उसकी तमाम निशानियां यूसुफ से मुमासिलत नहीं रखती। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कैदी या तो मेरा यूसुफ है या उसके बारे में जानता जरूर है। और शाखी बुरीता और जानशीन खुदा के बारे में भी कुछ कहा था जो मेरे जहन से निकल गया। खुदावंद उस कैदी को जिंदान से बाप की पुरशफ़क़त आगोश में पहुंचा दे और उसके बाप की आंखों को ठंडक अता फरमा दे। अगर इजाजत हो तो अब मैं रुक जाऊंगा। खुदा निगहबान, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे और जज़ाए खैर अता करे। खुदा करे कि इन आंखों ने मेरे यूसुफ को देखा हो। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार।